अल यकीन ला यज़ूलु बिश्शक की। सही बात यह है कि थोड़ी तरतीब बदल गई थी, वो दूसरे नंबर पर था, और अल मशक्क़त तजलिबु तैसीर तीसरे नंबर पर, और अज़्ज़ररु युज़ाल जो पिछले हफ्ते हमने कायदा पढ़ा था वो क्या था, अज़्ज़ररु युज़ाल, ये मुकम्मल कायदा हमने पढ़ा था। और आज इरादा था कि मुकम्मल क्या पढ़ लेंगे, अल आदतु मुहक्कमतुन। ये तैयार है हमारे पास पेपर, लेकिन मुश्किल ये थी कि मैं उसको लेकर के आया नहीं हूँ और गलती से दूसरा पेपर लेके आ गया हूँ। इसीलिए हम इसके जो तहत जो दूसरे क़वायद आते हैं, यानी इसी के कायदे के तहत, वो आज आपके सामने नहीं आ पाएंगे। आज सिर्फ इसी की शरह आपके सामने आएंगे। तो एक अच्छा मौका है कि आपके सामने शायद कुछ तफसील ज़्यादा आ जाए, वरना इतनी तफसील का इरादा नहीं था। इरादा करके आया था कि आज इसको ख़त्म करके जाना है, लेकिन वो पेपर लेके नहीं आया हूँ, इसलिए अल आदतु मुहक्कमतुन के सिर्फ आपके सामने आज शरह आएगी। ये लफ्ज़ है अल आदतु मुहक्कमतुन, अल आदतु मुहक्कमतुन, अल आदतु मुहक्कमतुन। ठीक है, अल आदतु मुहक्कमतुन अरबी ज़बान के लिहाज से अल आदतु मुहक्कमतुन है। ये क्या अल्फाज, पहले लगे हम अल आदा को। अरबी ज़बान में आदत कहते हैं हर उस चीज़ को जिसे इंसान बार बार करता है। उर्दू वालों के लिए आसानियाँ होती हैं कि उर्दू में अरबी का लफ्ज़ कभी कभी वैसे ही इस्तेमाल कर लिया जाता है। उर्दू में हम जिसको आदत कहते हैं वही अरबी में क्या है, अल-आदा है। ये कहते हैं ये इसकी पुरानी आदत है, ये यहाँ के लोगों की आदत है, यानी यहाँ के लोग बराबर ऐसा करते हैं। जो चीज़ इंसान बराबर करता है उसको क्या कहा जाता है, ये उसकी आदत है। इसी को जो यहाँ ख़ास तरीके से आदत मकसूद है, वैसे आदत जो उर्दू में हम कहते हैं वो आदत अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है, लेकिन यहाँ वो आदत मुकम्मल तरीके से मुराद नहीं है। उर्दू में एक दूसरा लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं, वो है उर्फ़। यहाँ आदत से मुराद यही है, उर्फ़। आदत से मुराद उर्फ़। ऐसा ना हो कि आगे की जगह खाली रह जाए और खामखा जो है तो क्या कहते हैं, उर्फ़। तो आदत से मुराद यहाँ पर क्या है, उर्फ़ है। उर्फ़ किसे कहते हैं, उर्दू में ये लफ्ज़ इस्तेमाल है, उसको उर्फ़ ही उर्दू में कहते हैं, लेकिन उर्दू में उर्फ़ कहते किसे हैं, हम चाहते हैं एक मिसाल से उसको समझना। जी, किसे कहते हैं उर्फ़, आप लोग पहले समझाइए फिर मैं बाद में समझाऊंगा। उर्फ़ किसे कहते हैं उर्दू में? जिस नाम से आदमी जाना जाता है उसको भी उर्फ़ कहते हैं। हाँ, वो उर्फ़ नहीं है, उर्फ़ नहीं है। इंसान के नाम के साथ एक चीज़ है कि इसका एक असली नाम होता है और एक उर्फ़ी नाम होता है, यानी जिस नाम से मशहूर होता है लोगों के दरमियान, लेकिन वो यहाँ पर मकसूद नहीं है। उर्फ़ किसे कहेंगे, जो आप समझते हैं उसको आप बोलिए, तो फिर मैं आगे जो है उस बात को कहते हैं ये उर्फ़ है, ये यहाँ का उर्फ़ है। उर्फ़ कभी अल्फाज के ज़रिए से भी होता है, कभी काम के ज़रिए से भी, यानी अल्फाज के इस्तेमाल में भी एक उर्फ़ है और लोगों के रस्म व रिवाज के लिहाज से भी एक क्या है, उर्फ़ है। हाँ, कोई एक बताइए आप क्या उर्फ़ है? हाँ, कोई चीज़ मानी जाती है। जी, जैसे कोई एक मिसाल। हाँ, रुपया बोलेंगे तो उससे मुराद हिंदुस्तान का रुपया ही मुराद लेंगे, वैसे रुपया तो और जगहों पर भी चलता है। तो एक उर्फ़ है कि यहाँ रुपया बोलेंगे तो क्या मुराद है, हिंदुस्तान का रुपया है। जी, कभी ये अल्फाज के ज़रिए से हो गया। हाँ, और बोलिए कुछ। उर्फ़ बहुत सारे होते हैं, यानी आम तरीके से ये चीज़ जब बोली जाती है या ये काम किया जाता है तो उससे ये मुराद होता है। बोलिए उर्फ़। रात के वक्त ऑटो का किराया, टैक्सी का किराया ज़्यादा हो जाता है। उर्फ़ ये है कि रात के वक्त उसका किराया बढ़ जाता है। ठीक है, वैसे इसकी हैसियत एक कानून की भी है। किसकी है? एक कानून की भी है कि रात का किराया दिन के किराए से 1.5 गुना होता है। ठीक है, एक कानून की हैसियत है, एक कानून की हैसियत नहीं है, लेकिन उर्फ़ है वो, और उर्फ़ की हैसियत से वो कानून माना जाता है।
मैं एक मिसाल दूं, कोई बात तो नहीं है? मुझे यहाँ के बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है, मैं आपको दिल्ली की एक मिसाल देता हूँ। दिल्ली में जो लोग रिक्शे पर बैठते हैं, रिक्शा ये साइकिल रिक्शा, तो उनके यहाँ सवारी का हिसाब है। आपके फलां जगह से फलां जगह का इतना रुपये होता है, सवारी का हिसाब है। आप जाइए, बैठ जाइए, अकेले भी जाएंगे तब भी आप वही 3 रुपया देंगे, 2 भी बैठे हों तब भी 3 रुपया देंगे, क्योंकि हिसाब किसका है? सवारी का। ये वहाँ के उर्फ है, वहाँ के लिहाज से ये चीज़ है, एक आदत है लोगों की, यही निज़ाम वहाँ पे चलता है। वो कोई इसका हुकूमत का कानून नहीं है ये, बल्कि वहाँ का उर्फ है। हमारे यहाँ क्या है, अपने शहर की बात कर रहा हूँ, कि आप अगर अकेले बैठो चाहे 2 बैठो, आपको पूरे रिक्शे का किराया देना है, पूरे रिक्शे का किराया देना। ये उर्फ है, यानी अकेले गए हम बाज़ार तो 6 रुपया देंगे, और अगर 2 आदमी हैं तो 3 रुपया देंगे। इसलिए 2 आदमी के लिए वो बराबर इंतज़ार करता रहेगा, जब तक दूसरा आएगा नहीं तब तक लेकर के नहीं जाएगा। इसलिए आप अगर चाहते हैं कि आप जल्दी पहुँचें तो आपको पूरे रिक्शे का किराया देना पड़ेगा। ये उर्फ है। दिल्ली में उर्फ क्या है? आप चाहे जल्दी जाएं चाहे देर में जाएं, आप सिर्फ अपनी सवारी के लिहाज से किराया देंगे, रिक्शे के लिहाज से किराया नहीं देंगे। वो आपसे तलब भी नहीं करेगा, उसको हक भी ये पहुंचता नहीं है। अगर इसके खिलाफ करना है तो कहेगा ठीक है, अगर आप जल्दी है, आप कर रहे हैं, आप जाना चाहते हैं, तो या तो आप फलां रिक्शे पर बैठ जाइए, उसके पास एक सवारी है, वो आपको भी लेकर के चला जाएगा, या आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। वो तय करता है तो ठीक है, वरना अगर तय नहीं करते हैं तो उर्फ के लिहाज से क्या करना पड़ेगा? सिर्फ हमको 3 रुपये देने पड़ेंगे। तो इसको क्या कहा जाता है? उर्फ कहा जाता है। ठीक है, इसको उर्फ कहा जाता है। हो गई बात। ये जो दुकानें बनी हुई हैं शटर के साथ, और एक ख़ास अंदाज से उसका शटर होता है, उसके लिहाज से वो दुकान बनी होती है। आदमी जब दुकान किराए पर लेता है तो किस लिए लेता है? कहीं भी मार्केट के अंदर कि उसमें कारोबार करेगा, ऑफिस खोलेगा, कोई भी चीज़ उसके लिए उसने ले रखा। अगर कहीं कोई मकान बना हुआ है पूरे तरीके से, जिसको अपार्टमेंट या कुछ और इस तरह की चीज़ें कहते हैं, ये फ्लैट्स वगैरह बने हुए हैं, वो आदमी किस लिए लेता है? रहने के लिए लेता है। ये उर्फ है, अगरचे कि कोई कानून नहीं है, लेकिन उर्फ ये है कि दुकान की जगह पर क्या चलनी चाहिए? दुकान और मकान। कोई शख्स अगर किसी बड़े से अपार्टमेंट में जाकर के अपना एक कोई फ्लैट खरीद लिया है और लोहार की दुकान वहाँ जाकर के खोल ले, तो लोग उसको मना कर देंगे। अब ये नहीं कह सकता कि किराया मैं दे रहा हूँ, मालिक से नहीं कह सकता मैं किराया दे रहा हूँ, मैं अंदर क्या कर रहा हूँ, तुमसे क्या मतलब है, ये बात वो नहीं कह सकता। क्योंकि उर्फ ये है कि आपने जिस चीज़ के लिए लिया है आप वही काम उसमें करेंगे, दूसरा काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो बात किसकी चल रही थी हमारी? आदत। यहाँ इस लफ्ज़ से क्या मुराद है? इस लफ्ज़ से यहाँ मुराद क्या है? उर्फ। और उर्फ ये जो मुआशरे के अंदर चीज़ होती है, और वो चीज़ जो अच्छी मानी जाती है, जिसको उर्फ के लिहाज से अच्छा माना जाता है, ये वही यहाँ मकसूद है। उर्फ के लिहाज से अगर कोई चीज़ गलत हो, वो चीज़ भी इसके अंदर आती नहीं है। जैसे आम आदत यही है कि लोग सूदी कारोबार करते हैं, धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं। तब ये नहीं कहेंगे चूंकि उर्फ है ऐसा, कोई हरज नहीं है। मस्जिद के अंदर बैठे हुए हैं, फ़ोन आता है तो क्या कहते हैं? मैं अभी शिवाजी में हूँ, मेरे लिए आना बहुत मुश्किल है। कहाँ होते हो? मस्जिद अबू बकर में है, मसलन मिसाल के तौर पर कह रहा हूँ कि मैं कहाँ हूँ? शिवाजी में हूँ, मेरे लिए आना बहुत मुश्किल है। एक आम जो है लोगों की आदत बन गई है, लोग इस तरह से ये बात कहते हैं, लेकिन वो इसके अंदर शामिल नहीं है। इस कायदे के अंदर वो चीज़ नहीं आती। शरीयत के ख़िलाफ़ अगर कोई चीज़ है तो उसको फिर उर्फ़ के तौर पर माना नहीं जाता है। यहाँ जो जिस उर्फ़ की बात चल रही है, उर्फ़ कैसा होना चाहिए? जो शरीयत के नसूस के साथ कहते हैं मुतसादिम ना हो, यानी उसके ख़िलाफ़
ना होना चाहिए। वो आगे आगे जो शर्तें आएंगी इंशाल्लाह। मैं सिर्फ अभी उर्फ समझा रहा हूँ आपको, ठीक है? क्या समझा रहा हूँ? उर्फ समझा रहा हूँ। यहाँ उर्फ के ताल्लुक़ से बात आपके सामने जो है कह रहा था, एक ये इधर की एक मिसाल देता हूँ आपको उर्फ के ताल्लुक़ से। उर्दू में यहाँ इस इलाके में ख़ास तरीके से चावल को खाना कहते हैं। चावल को खाना कहते हैं। अगर कोई पूछा खाना खा लिया तो कहेगा, अगर चावल नहीं खाया तो क्या कहेगा? नहीं। चाहे वो रोटी खा ली हो, कोई और चीज़ खा लिया हो, लेकिन खाना नहीं खाया है तो, यानी चावल नहीं खाया तो क्या कहेगा? नहीं खाया, खाना नहीं खाया। हम किसका एतबार करेंगे? उर्फ का एतबार। उसको झूठ नहीं कहेंगे कि ये झूठ बोल रहा है, नहीं, वो अपने लिहाज से क्या कह रहा है? सही। यहाँ उर्फ है, इसको उर्फ लफ्ज़ी कहते हैं इसको, यानी अल्फाज में जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो उर्फ के लिहाज से उनका इस्तेमाल करना क्या है? सही है। लेकिन मैं अगर कहूँ कि मैंने खाना नहीं खाया है तो मतलब क्या होगा? कि मैंने वाकई कुछ भी नहीं खाया है, यानी न चावल खाया है, ना रोटी खाई है, ना कोई और चीज़, कुछ भी नहीं खाया, तो मैं क्या कहूँगा? खाना नहीं खाया। अल आदत मुहक्कमतुन, अरबी ज़बान थोड़ी सी आप लोगों ने पढ़ी है, इसको कहते हैं, ये इसमें मफ़ऊल है। अरबी में एक लफ्ज़ होता है तहकीम, फैसला करना। तहकीम के माने होते हैं फैसला करना। उसी लफ्ज़ से है मुहक्कमतुन, इसका माना हुआ फैसला किया गया। दोनों को मिलाकर के माना होता है कि उर्फ का लिहाज किया जाएगा फैसले के वक्त में। उर्फ का लिहाज किया जाएगा किसके वक्त में? फैसले के वक्त में। जब कोई जज अपना कोई फैसला सुनाएगा तो फैसला सुनाने से पहले किसका ख्याल करेगा? वो उर्फ का ख्याल करेगा। कोई मुफ्ती फतवा देगा तो किसका ख्याल करेगा? उर्फ का ख्याल करेगा। इन दो जगहों पर इसकी ज़रूरत पड़ती है आपको। फतवा देने के वक्त में मुफ्ती किसका ख्याल करेगा? उर्फ का ख्याल करेगा। और फैसला देने के वक्त में काजी जज किसका ख्याल करेगा? उर्फ का ख्याल करेगा। उर्फ की फैसले के लिहाज से जो अहमियत है वही इस कायदे के अंदर है कि अल आदत मुहक्कमतुन, फैसले के वक्त में उर्फ का ख्याल किया जाएगा। यही इस कायदे का मतलब है। फैसले के वक्त में उर्फ का ख्याल किया जाएगा। मियाँ बीवी के दरमियान फैसला करना हो तो किसका ख्याल करेंगे? उर्फ का ख्याल करेंगे। कभी एक मसला मैं आपको याद दिलाता हूँ, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का उसके बारे में एक कौल है, वो असल इसी पर है, वो मुझे अचानक याद आया तो मैं आपको याद दिला रहा हूँ। अगर ये झगड़ा हो जाए शौहर और बीवी के दरमियान, शौहर कह रहा है मैंने महर दे दिया है, बीवी कहती है मुझे महर मिला, इन्होंने महर नहीं दिया है, दोनों में इख्तलाफ है, किसकी बात मानेंगे? जज काजी किसकी बात मानेगा दोनों में से? ये ज़हन में रहे कि कोई सबूत नहीं है, यानी अगर शौहर कह रहा मैंने दिया है, उसके पास क्या मौजूद है? सबूत मौजूद है, तो सबूत के मुताबिक फैसला करेगा। लेकिन ये किस शक्ल की मैं बात कर रहा हूँ, उसके पास कोई सबूत नहीं है, तो काजी किसकी बात मानेगा? हाँ, औरत की बात मानेगा या शौहर की बात मानेगा? शौहर की, क्योंकि निकाह के वक्त जो है महर देकर ही हुआ। बोलिए, है यही बात, किसकी बात मानेगा? शौहर की या बीवी की? शौहर की। शौहर की। जी। शौहर असल में दावा कर रहा है, बीवी इनकार कर रही है। और एक उसूल क्या है शरीयत का? दावा करने वाले को दलील पेश करना पड़ता है, और जिसने इनकार किया है उसको कसम खा करके अपना मामला ख़त्म कर लेता है। तो उसके लिहाज से काजी किसको मौका देगा? बीवी को। आप कसम खा लो, यही उसका यानी ज़ाब्ते के लिहाज से यही बात बनती है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने इसमें एक बात कही है कि बात शौहर की मानी जाएगी, यानी एक ख़ास उसके लिहाज से मैं बोल रहा हूँ कि उन्होंने एक ख़ास मसले में क्या कि यहाँ बात शौहर की मानी जाएगी। वजह क्या है? क्योंकि जिस जगह की उन्होंने बात कही वहाँ उर्फ ये था कि शौहर महर देने के बाद ही बीवी के पास जाता है।
वहाँ की आम आदत ये है, उर्फ ये है कि शौहर महर देने के बाद ही बीवी के पास जाता है। जब दोनों शौहर बीवी के हैसियत से रह चुके हैं तो इसका मतलब ये है कि शौहर ने महर ज़रूर दिया होगा। जो शौहर कह रहा है कि मैंने दिया है, तो इसका ये कहना उसके उर्फ के लिहाज से क्या है, मुआफिक है, और बीवी का कहना उर्फ के खिलाफ हो रहा है। तो उन्होंने किसका एतबार किया वहाँ पे? उर्फ यही है कि शौहर उस वक्त महर देता है। ठीक है। सर अगर बीवी किसी और जगह की थी और उसको वहाँ का उर्फ मालूम न था तो इसलिए दावा कर दिया तो ना, क्या नहीं सिमिलर एग्जांपल ये है कि जैसे अभी आपने खाना खाने की बात, जी हाँ, अभी तो पूरे बैंगलोर के और कोई दिल्ली के, हाँ हाँ, वो पूना में मिले, जी हाँ, और यही बात हुई, वहाँ का उर्फ माना जाएगा। खाना खाया, जी हाँ, क्या क्या करेंगे? जी, जिसकी बात है असल में उसी की बात मानी जाएगी, यानी उसका उर्फ का ख्याल किया जाएगा। उर्फ के बारे में भी आएगी। सिर्फ मैं आपको ये उर्फ समझा रहा था कि इस कायदे का मतलब क्या है। उर्फ के अंदर कुछ 4 शर्तें हैं, इंशाल्लाह वो भी आएंगी आपको। जिस आदमी के बारे में बात की जा रही है वहीं के उसी के उर्फ को देखा जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ तो मेरे ताल्लुक़ से उर्फ को देखा जाएगा, आप कह रहे हैं तो आपके ताल्लुक़ से। हाँ, बीवी और शौहर की, जी, जिस इलाके की बात है उस इलाके को कहा जाएगा। जी, जैसे यहाँ से बेंगलुरु में एक आदत मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि बेंगलुरु में ये है कि लोग शादी करते हैं तो महर फ़ौरन दे देते हैं। मामला कहाँ का है? बेंगलुरु का है। तो काजी फैसला करते हुए क्या सोचेगा? बेंगलुरु का उर्फ ये है कि यहाँ लोग फ़ौरन महर दे देते हैं। जिस जगह का मसला है उसी जगह की उर्फ का एतबार किया जाएगा। उर्फ में ये बात है कि एक शहर का उर्फ दूसरे शहर के खिलाफ भी हो सकता है। यहाँ उर्फ अलग है, दूसरी जगहों पर उर्फ अलग है। ऐसा भी बहुत सारी जगहों पर है। हिंदुस्तान के लिहाज से अगर आप बात करें तो हिंदुस्तान में क्या है, आम तरीके से लोग शादी के वक्त में महर नहीं देते। उर्फ यहाँ का ही है। में भी वैसा ही है, सबसे पहले भी देते हैं। हाँ, मतलब वही तो अब यहाँ पे 2 उर्फ हमारे सामने क्या है? जो अलहदीस हैं वो क्या करते हैं, उर्फ के लिहाज से महर दे देते हैं। दूसरे हैं तो उर्फ ये है कि वो लोग नहीं देते हैं। फैसला करते हुए ख्याल करेगा उस बात का कि ये लोग ऐसा करते हैं या नहीं करते, इसी को उर्फ कहते हैं। यानी उसका ख्याल किया जाएगा फैसले के वक्त में। तो जगह जहाँ पर ये फैसला दिया जा रहा है और जहाँ पर ये पूरा वाक़या हुआ है उसी जगह का एतबार, उसी के उर्फ का एतबार किया जाएगा। दूसरी जगह के उर्फ को यहाँ के फैसले के लिए शौहर कहाँ का है, लड़की कहाँ की, उससे हमें कोई मतलब नहीं है वो कहाँ के, यानी मामला कहाँ का है। अगर ये दोनों जो है यहाँ पे रहते हैं और जो है शादी कहीं और कर रहे हैं, सऊदी में दोनों रहते हैं, मतलब शादी सऊदी में कर रहे हैं, लेकिन इनका अपना उर्फ ये है कि लोग क्या करते हैं, महर दे देते हैं, तो फैसला उसी के लिहाज से होगा। जहाँ का मामला है उर्फ वहीं का देखा जाएगा, दूसरी जगह के उर्फ का एतबार नहीं किया जाएगा। जी, ठीक है। तो उर्फ दुनिया के अंदर अलग अलग शहरों का अलग अलग भी हो सकता है, उसके लिहाज से फैसला करते हुए उसका भी ख्याल किया जाएगा। जहाँ का मामला है वहीं के लिहाज से फैसला किया जाएगा। ये नहीं कि जो काजी का उर्फ है उसके लिहाज से वो फैसला करेगा, जो मुफ्ती का उर्फ है उसके लिहाज से वो फतवा देगा, ये हिसाब नहीं होता। अभी जल्दी एक बात आई निकाह के ताल्लुक़ से। एक साहब पूछे मुझे निकाह का खाने का क्या हुक्म है, निकाह के खाने का क्या हुक्म है। तो मैं उससे कुछ और समझा था, बाद में मुझे कुछ और बात मालूम हुई। निकाह के खाने का मतलब हम ये समझते हैं कि हमारे घर कोई, यानी क्या कहते हैं उसको, लड़की का निकाह है, लड़की के निकाह के वक्त के लिए जो खाना बना है रिश्तेदारों के लिए, इसके लिए उसके लिए, उसी को निकाह का खाना हम ये समझते हैं। बाद में तहकीक किया तो मालूम हुआ कि निकाह के खाने से मुराद क्या है, बारात का खाना। हम लोग क्या बोलते हैं उसको, बारात का खाना। यानी जो शौहर है, जो दूल्हा है, दूल्हे के घर से जो लोग आए हुए हैं उनके लिए खाना जो तैयार किया जाता है उसको क्या कहते हैं, निकाह का खाना। उसको हम लोग क्या कहते हैं, बारात का खाना। तो अल्फाज का अलग अलग इस्तेमाल, उसको कहते हैं उर्फ दोनों का अलग अलग है। कभी कभी अगर उर्फ का ख्याल नहीं करेंगे तो फतवा देने में फ़र्क हो जाएगा। तो फतवे के वक्त हो या फैसले के वक्त में किसका ख्याल किया जाएगा, उर्फ का ख्याल किया जाएगा। लोगों में उर्फ क्या है उसका ख्याल किया जाएगा, इसको उर्फ कहते हैं। बहरहाल उर्फ दोनों तरह का होता है।
और आदत के बारे में बताया था मैंने आपको। इसके लिए उर्फ का एतबार करने के लिए 4 शर्तें हैं। इन शर्तों को मैं आपके सामने जो है बयान करता हूँ। फैसले के वक्त जिस उर्फ का एतबार किया जाता है उस उर्फ के अंदर कितनी शर्तें पाई जानी चाहिए? 4 शर्तें पाई जानी चाहिए। पहली शर्त यह है कि ये उर्फ आम हो। यानी कॉमन, यानी सब लोगों के अंदर ये चीज़ पाई जाती हो वहाँ के। ऐसा नहीं है कि किसी ख़ास बिरादरी के साथ हो या कुछ ख़ास लोगों के साथ हो, और आम बिल्कुल ये आदत ना हो, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आम होना चाहिए इस चीज़ को। कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों के दरमियान कुछ चीज़ें होती हैं, वो उसका ख्याल करते हैं, लेकिन आम तरीके से लोग उसका ख्याल नहीं करते हैं। जैसे अभी एक मिसाल मैं आपको, बेंगलुरु में जो अच्छे दीन के पाबंद लोग हैं वो निकाह के टाइम में क्या दे देते हैं? महर दे देते हैं, लेकिन दूसरे लोग नहीं देते। यानी मैं इसको लफ्ज़ बदल करके ज़रा दूसरे अल्फाज में बयान कर रहा हूँ। जो दीन के पाबंद लोग हैं वो क्या करते हैं? महर दे देते हैं निकाह के टाइम में। जो उतनी पाबंदी नहीं करते वो लोग नहीं देते हैं। और इसको हम उर्फ नहीं कहेंगे, क्योंकि कुछ लोग देते हैं और कुछ लोग नहीं देते हैं। तो इसको उर्फ, जो उर्फ मतलूब है शरीयत को फैसले के वक्त में, इसको उर्फ का नाम नहीं दिया जाएगा। ठीक है? उर्फ कब मतलब यानी उसका एतबार किया जाता है जब वो बिल्कुल आम हो, लोगों के अंदर वो चीज़ कॉमन हो। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग नहीं कहते, तो फिर उसको उर्फ नहीं कहा जाता। ठीक है? जैसे बात कर रहे हैं आप, बताएं कि देखेंगे वो किस इससे हैं कि जी हाँ। पाबंद है या नहीं है। जी हाँ। अगर वो पाबंद है तो उनके हिसाब से जो है काजी हाँ, फैसला करेगा। जी हाँ, सही है। लेकिन दीन के पाबंद हैं ये, और उन्होंने उस वक्त महर दे दिया था, ये यकीनी बात उस वक्त नहीं होती है। क्यों यकीनी बात नहीं होती है? कि दीन के पाबंद हैं, लेकिन मुमकिन है यहाँ उन्होंने पाबंदी न की हो, यहाँ उन्होंने उसका ख्याल न किया हो। और शरीयत में ये चीज़ चूँकि जायज़ है कि बगैर महर बाद में भी दिया जा सकता है, इसलिए उन्होंने बाद में दिया। एक आम जब आदत होती है तो उसका मतलब क्या है? ज़रूर इन्होंने दिया होगा। जैसे मुख्तलिफ बिरादरियाँ हैं हिंदुस्तान में, हर बिरादरी के अपने कुछ उर्फ़ है। वो आम चीज़ नहीं है, लेकिन उस बिरादरी की हद तक क्या मानी जाती है? वो चीज़ कॉमन है, आम है वो, फिर उसका एतबार करते हैं। अगर वही मिसाल हम बदल दें कि नहीं, यहाँ जो भी अहले हदीस हैं सब क्या करते हैं? पहले देते हैं, ठीक है, उस वक्त उसका एतबार फिर किया जाता है, क्योंकि इनके अंदर ये चीज़ बिल्कुल आम है। दूसरों के अंदर अगरचे कि ये चीज़ नहीं बैठ, लेकिन इनके अंदर ये चीज़ आम है और ये उसी में से है, इसलिए इन्होंने भी दिया होगा, उसका एतबार फिर आ जाता है। लेकिन एक मुतदय्यिन आदमी इस मौके पर भी उसने उसका ख्याल किया होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, बल्कि एहतिमाल ज़्यादा होता है, क्योंकि वो चीज़ चूँकि शरीयत में जायज़ है, तो ऐसा हो सकता है कि इन्होंने उस मौके पर न दिया हो, इनके हालात न रहे हों, बाद में दें, चूँकि ये जायज़ चीज़ है, कोई हरज नहीं है। एक मुतदय्यिन आदमी एक जायज़ चीज़ पर अमल कर सकता है। दूसरी बात, ये उर्फ शरीयत के किसी हुक्म के खिलाफ ना हो। उर्फ शरीयत के किसी हुक्म के खिलाफ ना हो। कोई कुरान की नस हो या हदीस के अंदर कोई हुक्म आया हुआ हो, उस हुक्म के खिलाफ नहीं होना चाहिए। कोई भी उर्फ हो अगर शरीयत के खिलाफ है तो उस उर्फ का कोई एतबार नहीं है। मैंने अभी कुछ मिसालें दी थी आपको कि झूठ बोलने की, जैसे सूदी कारोबार करना एक आम बात हो गई है। उर्फ कहते हैं हर उस चीज़ को जो लोगों में क्या हो जाए, आम हो जाए। रिश्वत देना आम बात है, उस उर्फ का फैसले के वक्त में एतबार नहीं किया जाएगा। ठीक है? हालांकि वो उर्फ के लिहाज से बात क्या है, बिल्कुल आम है, सबके यहाँ पाई जाती है, लेकिन चूंकि शरीयत के खिलाफ है वो, तो शरीयत के खिलाफ अगर चीज़ है तो काजी फैसले के वक्त ऐसे किसी उर्फ का एतबार
नहीं करेगा। या मुफ्ती फैसले अपने फतवे के वक्त में ऐसे किसी उर्फ का एतबार नहीं किया करेगा, फैसला जब उसको कोई सुनाना हो तो। तीसरी चीज़ होती है जिस वक्त वो चीज़ पेश आई है उस वक्त उस उर्फ का मौजूद होना ये क्या है, ज़रूरी है। उस वक्त और उससे पहले, उसके बाद अगर वो चीज़ हुई है, उर्फ ये चीज़ आई हुई है, तो उसका एतबार नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये उर्फ जिस चीज़ से मुताल्लिक है, फैसला करना है, उस वक्त जिस वक्त ये अमल हुआ है उस वक्त ये उर्फ मौजूद हो या उससे पहले से ये उर्फ चली आ रही हो। अगर ये चीज़ बाद में शुरू हुई है तो ऐसे उर्फ का एतबार फैसले के वक्त नहीं किया जाएगा। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ। यही चीज़ जैसे अभी हमने निकाह की बात कही, महर का देना उर्फ, ये बेंगलुरु में पहले से उर्फ यही है कि लोग शादी के वक्त महर देते नहीं हैं, लेकिन बाद में लोगों ने क्या करना शुरू किया, इसके खिलाफ कुछ आवाज़ उठाई, ये हुआ तो एक ख़ास जो है यानी कि यहाँ जमात के यहाँ ये निज़ाम बन गया, ये उर्फ बन गया कि अब वहाँ पर महर निकाह के वक्त क्या करते हैं, दे दिया करते हैं। ये चीज़ बाद में आई है और फैसला जिस वक्त का है उस वक्त ये उर्फ मौजूद नहीं है। तो फैसले करते वक्त काजी उर्फ का एतबार जब करेगा तो उर्फ के अंदर ये शर्त है कि जिस वक्त की ये बात है, जिस वक्त का ये काम है, जिस वक्त के बारे में आप फैसला कर रहे हैं, ये उर्फ उस वक्त मौजूद हो या उससे पहले से उसका वजूद हो, कम से कम उस वक्त रहना ज़रूरी है। उसके बाद अगर हुआ है तो उसका एतबार नहीं किया जाएगा। ये अगर उर्फ उसके बाद शुरू हुई है तो उसका एतबार नहीं किया जाएगा। ठीक है, हाँ, समझ में आ रहा नहीं है, ये बदल दूं? हाँ ठीक है, कितने हो गए? उर्फ क्या होना चाहिए, आम होना चाहिए। कुछ ख़ास लोगों में चीज़ पाई जा रही है, दूसरों में नहीं पाई जा रही है, तो उसका एतबार नहीं किया जाएगा। और शरीयत के किसी भी नस से उसका तारुज़, तसादुम नहीं होना चाहिए, यानी उसके ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए। नस के ख़िलाफ़ किसका एतबार नहीं किया जाता है, उर्फ का एतबार नहीं किया जाता है। और जिस वक्त के बारे में आप फैसला करना चाह रहे हैं उस वक्त उस उर्फ का मौजूद होना ज़रूरी है, उस उर्फ का एतबार नहीं जो उसके बाद हुई हो चीज़। ठीक है, कितने हो गए? ये 3 हो गए। और क्या रह गया? अभी एक और है, 4 होना चाहिए, कम से कम जो है 4 होना चाहिए। मैं भी सोच रहा हूँ थोड़ा सा। जी, ये उर्फ तसरीह के ख़िलाफ़ ना हो। तसरीह का मतलब किसी चीज़ को बाकायदा बयान कर दिया गया हो। मालूम था ये कि हाँ ये उर्फ है यहाँ पर, इसलिए उससे बचने के लिए क्या किया, किसी चीज़ की वजाहत कर दी। ये उर्फ तसरीह के ख़िलाफ़ ना हो। एक मिसाल से, जैसे अभी मैंने आपसे ये कहा था कि रिक्शे के बारे में उर्फ यही है कि बेंगलुरु में उर्फ यही है कि आप ऑटो रिक्शा पर बैठें, जितना मीटर से आएगा उतना आपको किराया देना है। ये उर्फ है, बल्कि एक कानून भी है, समझ लीजिए। एक शख्स ने जिस वक्त सवार किया उसी वक्त ये बात कह दी, उससे कहा चलो भाई हेगड़े नगर जाना है, तैयार नहीं, क्या कहता है, मीटर से बढ़कर 10 रुपये लगे। आपने उस पर क्या कर लिया, हाँ कह दिया, बैठ गए, चले गए वहाँ पर, आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। क्यों? उर्फ है अपनी जगह पर, लेकिन ये उसके
खिलाफ उसने ये बात कह दी थी, जब मामला हो रहा तभी ये बात हो गई थी कि इसके बढ़ करके हमको ये करना है, या ये उर्फ है, ये तरीक़ा है, लेकिन आपको यहाँ पर ऐसे करना होगा, ये देना होगा। जो भी मामला है अगर उसकी सराहत हो गई है तो फिर उस वक्त उर्फ के लिहाज से फ़ैसला नहीं किया जाएगा। मैं आपको बेंगलोर में एक दूसरी मिसाल देता हूँ। उर्फ बेंगलोर में ये है कि किराए पर जो आदमी मकान लेता है, बिल का पैसा, इलेक्ट्रिक जो भी वो इस्तेमाल करेगा उसका पैसा वो खुद देगा, ये यहाँ का उर्फ है। लेकिन अगर किसी शख्स ने किराए पर मकान लेते हुए ये कह दिया कि मैं सिर्फ आपको किराया दूंगा, इलेक्ट्रिक का पैसा मैं नहीं भरूंगा, तो उस वक्त उसके मुताबिक ही फैसला किया जाएगा। वहाँ फिर उर्फ का ख्याल नहीं किया जाएगा। उर्फ के मुकाबले में अगर सराहत के साथ बयान आया हुआ है किसी भी जो है अक़्द के अंदर, किसी भी एग्रीमेंट में, किसी भी मामले में, तो फिर जो बयान है, ज़बान से जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं उसका एतबार करेंगे। किसके मुकाबले में? उर्फ के मुकाबले में फ़ैसले को। तो वहाँ पर फिर उर्फ के लिहाज से फ़ैसला नहीं किया जाएगा। ठीक है। अगर उर्फ लॉ के अगेंस्ट, जैसे कि रिक्शा के एग्जांपल दिया आपने, जी हाँ, वो कि कानून ये है उसके खिलाफ जो, जी हाँ, उसको उसी हो गई ना शेख, कानून नस हो गया जी, तो उसके लिहाज से आप जो है वो कह सकते हैं कि चूंकि ये कानून है तो कानून के लिहाज से अपनी जगह पर फैसला। हम वहाँ तक चले गए और उसके लिहाज से हमने कहा भाई जो मीटर का है उतना ले लो, मसला वो खुद भी हमको कुछ नहीं कर सकता हो कानून के लिहाज से। क्यों? इसलिए कि कानून यही है, ठीक है ना, कानून यही है। फैसला भी काजी के पास जाएगा तो उसी कानून के लिहाज से फैसला करेगा। मैं सिर्फ समझाने के लिए वो बात कही थी कि तो उसको क्या झूठ कौन सा बोलने के लिए उसको सजा दी जाएगी? किसको? जो किराया पैसेंजर बैठा था, 10 रुपये हाँ। 10 रुपए जब उसने बात कही थी, हाँ। 10 रुपए में मुझे ज्यादा देने पड़ेंगे, तो इसने जो है मान लिया, जी हाँ, 10 रुपए दूंगा। बाद में जी जाने हाँ। के बाद कहा नहीं मैं नहीं दूंगा, कानून वो गलत है, उसको देना चाहिए। इस्लामी नुक्ता नज़र से उसको क्या करना चाहिए? देना चाहिए। एक उसूल है अल मुस्लिमून अला शुरूतिन, मुसलमान अपनी शर्तों के मुताबिक। जब आपने शर्त मान लिया है, शर्त है, तो आपको वो 10 रुपये देने हैं उसको। कानून के लिहाज से आपके ऊपर कोई हक नहीं बनता। जब उसने वो परमिट लिया है ऑटो का, जी हाँ, तब उसको जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो भी है कंडीशन उसको फॉलो करना है, यही ना करना चाह रहे हैं जी, उसको फॉलो करना है और उसके लिहाज से उसको चलाना है। लेकिन फिर भी वो वहाँ पर जा नहीं रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? उसकी मजबूरी क्या है? जब वापस होगा तो उसको जो है सवारी नहीं मिलेगी। अब मैं अगर, उसकी मजबूरी नहीं है आपको लेके जाना, आपकी मजबूरी है आपको वहाँ तक जाना। जी, अब्दुल युजाल, यहाँ क्या है, आपको जो परेशानी है उसका हल ये है कि आप उसको क्या कीजिए, मीटर से बढ़ के दीजिए। आप आपस में तय कर लेते हैं, उसी के मुताबिक आपको रहना है, देना पड़ेगा आपको। वो कहेगा मशक्क़त तजरीबत तैसी, इसीलिए मैंने मान लिया मुझे जाना था वहाँ पे। किसको? उसको जाना था, इसीलिए मैं मान गया उसकी 10 रुपये बात। हाँ। झूठ बोल दिया मैं उससे, उसकी शर्त मान लिया मैं। जी हाँ, आपने जब शर्त मान लिया तो उसकी पाबंदी करेंगे आप। नहीं करूँगा। आप जब शर्त मान रहे हैं तो आप क्या करेंगे? उसकी पाबंदी करेंगे, वरना उसको परेशानी तो है, ये नुकसान तो उसको होगा ना। वहाँ तक जाएगा, वापसी के लिए उसको सवारी नहीं मिलेगी। अगर ख़ास तरीके से रात के वक्त में मालूम है लोग यहाँ से जाने वाले मिलते हैं, आने वाले नहीं मिलते, ये है एक चीज़, परेशानी की बात तो है उसके लिए वो बढ़ के मांगता है। हर बिजनेस में रिस्क रहता है ऐसे। जी हाँ, तो आपको लेकर के नहीं जाएगा वो रिस्क लेगा नहीं। मैं अगर वो चीज़ कानून से सख्त से जो है उसको नाफिज करने की कोशिश करेंगे तो हो जाएगा जी, नहीं जाएगा वो, क्योंकि वो इसके लिए मजबूर नहीं है कि आप कहें तो फलां जगह चलो तो मैं चलूँ, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है उसके लिए। कानून के लिहाज से है शेख, हाँ, क्या एक्चुअली कि उसको जहाँ भी बोलेंगे उसको जाना है, वो इनकार नहीं कर सकता। कमर्शियल स्ट्रीट में तो रिक्शा रुका दे, जिधर जाना बैठ जाओ, उसमें सीधा पुलिस वाला बाकायदा रुकाता है। वहाँ पर भी जैसे रेलवे स्टेशन के पास भी है, वहाँ पर जो है मुमकिन है कि पुलिस वाले को वहाँ पर ठहरा सकते हैं। अब हर जगह जो है पुलिस वाले को नहीं ठहरा सकते। जी हाँ, जी, इसीलिए जो है पुलिस जहाँ पर भी आप कहीं भी कंप्लेंट करेंगे तो ट्रैफिक कांस्टेबल को हक है कि वो ठहरा कर किसी भी गाड़ी में आपको, ठीक है, आपको भेज सकता है, कोई मुश्किल नहीं है तो वो, उसको हक है। नहीं, लेकिन ऑटो वाले को अपने ऑटो के मालिक होने के हिसाब से उसको हक है, नहीं है शेख, नहीं कहीं नहीं है उसको, कहीं भी जाने के लिए कहीं भी जाना है उसको, वो ग्राहक उसको पहुंच दिया तो उसको जाना है, उसको रूल है शेख।
कहीं भी जाना हो तो मीटर के लिहाज से। अगर वो बेंगलोर सिटी में है, हाँ 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 बेंगलोर सिटी में है जी, तो उसको जाना है। यानी उसको इनकार करने का हक नहीं है कि मेरा ऑटो है, मैं जहाँ चाहूँ मैं जाऊँगा। नहीं, नहीं, बिल्कुल उसको नहीं है शेख। तो बहरहाल कानून जरा कानून के अंदर कानून के अंदर थोड़ा जुल्म लग रहा है ना भाई उसके ऊपर जो कानून कहेगा जिसको चलाना है चलाए, ना चलाना है ना चलाए, लेकिन जाना है आपको बस जाना है। जी। लेकिन उसे आम उर्फ तो यही है कि वो आप पूछिए जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं बोल करके, उसके लिहाज से वो जाते हैं वो कानून के खिलाफ है ना शेख। जी। वैसे आम जो जगहें होती हैं उस तरह की वहाँ तो लोग बैठा लेते हैं, लेकिन ये जो खास जगहों पे जाने के मामले हैं वो जल्दी तैयार नहीं होते। ये एक है, जल्दी तैयार नहीं होते। पैसा कुछ तो पैसा बढ़ के मांगते, कुछ नहीं मांगते, नहीं जाते, क्योंकि आपको वापस आना पड़ता है, वैसे ही खाली नहीं जाते। जैसे नए एयरपोर्ट का मसला है शेख। इसका मतलब क्या है कि दुनिया का कानून है तो तोड़ सकते हैं, शरीयत का हो तो ना तोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए, बाकी क्या है। नहीं, हम ये नहीं कहते, बहरहाल तो अपनी जगह पर बात है, जो है थोड़ा फ़र्क तो है शरीयत के कानून में और दुनिया के कानून में फ़र्क तो है। दुनिया का कानून तोड़ सकते हैं क्या? दुनिया के कानून में शरीयत के कानून में फ़र्क तो है। जैसे नहीं, इसमें एक्चुअली और एक बात भी है कि शरीयत के कानून से जितने टकरा ये- रहा है नहीं, वो टकराने की बात है, नहीं टकरा रहा है तब भी फ़र्क तो है, मतलब उस तरह का लाजिम नहीं होता जिस तरह से शरीयत का कानून लाजिम नहीं, है। आप जो बोल रहे फेयरनेस की जो बात है उसमें ये जितने लाइसेंसेस इशू करते हैं रिक्शा चलाने के वो भी लिमिटेड है। तो उसमें अगर सपोजिंग आपने ले लिया और आप लेके नहीं जा रहे तो दूसरा कोई है रेडी जो जी लेके जा हाँ, सकता है। लेके जा सकता है। उस वक्त के जो कानून होते हैं उसके लिहाज से वो कानून का उसको एतबार करना चाहिए, लिहाज करना चाहिए और उसके लिहाज से उसको चलना चाहिए। ये बात तो अपनी जगह पर दुरुस्त है, लेकिन क्या कानून में कहीं भी जाने का मुझे ये नहीं मालूम था अभी तक जो कि आपको जहाँ कहा जाएगा वहाँ आपको जाना ज़रूरी है। हालांकि वो ऑटो का मालिक है, इसके बावजूद भी जाएगा, वो लाजमी तौर पर जाएगा। उसको जाना है किसी भी शक्ल में। तो फिर नया एयरपोर्ट बना है शेख, वहाँ पर इसको बहुत अच्छे से नाफिज किए हाँ। हैं। बाकायदा पूरी टैक्सी ठहरे थी, जैसे कोई भी आएगा बस बैठ जाना चाहिए, बैठने के बाद आपको बोलना है कहाँ जाना है बोल के, उसका सामान वगैरह सब रख देता है और पैसेंजर को थोड़ी सी भी परेशानी नहीं है। बस आएगा बैठेगा, जितना मीटर आएगा देता रहेगा, चलता रहेगा, बस बस। उसको हक नहीं पहुंचता कि वो इनकार करे। नहीं बिल्कुल वैसे बड़ी जगहों पर तो नहीं करते हैं, वो लेके जाते भी हैं, लेकिन इन जगहों पर तो आम तरीके से कर दिया नहीं करते करते हैं। हैं शेख। हाँ, हाँ, हाँ। लोगों को भी कानून मालूम नहीं है और वो कानून का गलत फायदा उठाते हैं। मजदूर का भी फायदा होता है। बारिश वगैरह हो रही है वहाँ पर तो लेते नहीं, बोलेंगे 300 400 500 जो ऐसा मांगते हैं जी। नहीं, वो तो सिटी के बाहर है, मिनिमम उसको 500 रुपए किराया मिल जाएगा। अगर या कंटेनमेंट रेलवे स्टेशन में अगर भाड़ा मिलेगा तो वो 2 घंटे जपेगा, उसको 10 रुपए का भाड़ा मिलेगा तो क्या करेगा? 2 घंटे जपता है, 10 रुपए का भाड़ा यहीं पे बाजू में जो बाजू गली में छोड़े तो गुस्सा आएगा उसको। अरे अब वो पैसेंजर क्या करेगा भाई, जिसके लिए नहीं, ये तो होता है जिसकी मुंबई में। नहीं, जिसकी सहूलत की है गवर्नमेंट ने परमिट फराहम किए हैं, ये ऑटो रिक्शा की जी, हाँ, permit उसका- हैं, वो पैसेंजर की क्या गलती है? तो वो अगर लिमिट निकाल दिया उस पे से तो बहुत सारे आ जाएंगे जो रिक्शा वाले जो इस चीज का फायदा, उसके लिए भी ये लोग मोर्चा निकालेंगे करके इतने सारे लोग को अलाउ क्यों कर रहे हो। जी जी जी। यही तो मुंबई में है, सारी रात जपते हैं वो एक पैसेंजर के लिए। अगर 150 का मिल गया तो मार देते हैं वो। मुंबई में इतना तकलीफ है, नहीं बिठाएंगे। मैं भी वही देखा हूँ, दिल्ली में भी ऐसे ही होता है। सारी रात जपते हैं, एक पैसेंजर मिलता है बाजू में छोड़ो, 50 रुपए का भाड़ा नहीं जाते हो। लेकिन ये कानून है जी, कि उनको बैठाना है, बैठाना। इनकार नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। यानी मेरा ऑटो है, मैं जहाँ चाहूँ जाऊँ। ये और 1 रुपया ज्यादा भी नहीं पूछ सकते हो। वो मेरे ख्याल हर से ऑटो के पीछे लिखना भी जरूरी है शेख, वहाँ पर लिखा है इफ ड्राइवर डिमांड्स एक्सेस पे प्लीज रिपोर्ट टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन बोल के। वो पुलिस वाला भी वही करता ना भाई, आप ले जाएंगे तो जो है मांगा है तो उसे अलग देना पड़ेगा। उसे अलग देना पड़ेगा। वहाँ अगर आप जाते हैं तो अलग मसला होता है फिर जो है। अभी उसका जो अभी जो ये चल रहे हैं मीटर्स जो अब चल रहे हैं, इसमें शायद उतनी गुंजाइश नहीं है उसको बढ़ाने की, इस करने की। लेकिन इससे पहले जो मीटर्स थे, ऐसा कई मरतबा हुआ कि बैठने के बाद थोड़ी दूर गए हैं लेकिन मीटर बहुत तेज भागता है। ये 15 दिन पहले की बात है शेख, मैं बहुत दिन बाद बैठा वहाँ पर, कोरमंगला से बैठकर आ रहा था मैं। वो इत्तेफाक से ड्राइवर जो मुझे मिला मुसलमान ही था। तो मैं उसको पूछा मुझे जाना है भाई ऐसा जय महाल पास। अच्छा ठीक है, 20 रुपये बढ़ती दे दीजिए। तो मैं नहीं दूंगा, 10 रुपये दे दीजिए। मैं बोला नहीं भाई मैं नहीं दूंगा, ना है तो आओ, पहले से वहाँ पर किराया ज़्यादा होता है, उसके ऊपर से मैं कहाँ दूँ। ठीक है बैठ गए।
तो पूरे रास्ते जो है वो यही सुनाता आया शेख। वो आरटी नगर से वहां तक गया है ब्रिगेड रोड पर, 160 रुपये लिया है किसी के पास। तो बोलता है, जब वो ग्राहक ने मुझसे पूछा 160 रुपये क्यों चाहिए, मीटर तो बस तकरीबन 40 रुपये होता है, आपको 160 रुपये क्यों चाहिए? मुझे चाहिए, ऑटो मेरी है, मेरी मर्जी, आप क्यों जा रहे हैं ब्रिगेड रोड? बस ऐसे ही फिरने के लिए। तो जाइए, वहां जाकर क्या करेंगे, कॉफी पियेंगे, कॉफी जो है 50 रुपये में पियेंगे, कहीं और जो है 5 रुपये में भी मिलती है जी। तो आप वहां पर 50 रुपये देने के लिए पीछे नहीं हटते, हमें 160 रुपये देने के लिए क्यों पीछे हटते? वो उसकी बातों से मुतासर होकर किराया दे दिया। बहरहाल ये अगर ये कानून है तो बहरहाल कानून के मुताबिक तो उसको चलना चाहिए। फिर भी अगर आप तय कर लिए हैं, उसकी ज़बान मान लिए हैं, तो आपको दे देना चाहिए। नहीं तय किए हैं तो बात दूसरी है। शरीयत के हिसाब से वही सबसे दुरुस्त है कि जो अगर तय कर लिए हैं तो देना, तय कर लिया देना होगा, क्योंकि आपकी जो शर्त है, शर्त को आपको ख्याल करना पड़ेगा। अल मुस्लिमून अला शुरूत ही में बहुत आम बात है, यानी फैसले के वक्त में, कि जो आपने शर्त मान लिया है तो आप उसके मुताबिक चलेंगे, नहीं तो आपको जाना नहीं चाहिए था, छोड़ देते। पर ये कानून लागू करने का हुकूमत पे, ये हुकूमत पर बनता है, हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। उसने नहीं किया है तो उसका गुनाह उसको जाएगा। हमने शर्त मान लिया तो हमको देना पड़ेगा। 10 रुपए दे के पुलिस में कंप्लेंट कर सकते हो, कर सकते आप, ये आपको हक है। वो कानून के मुताबिक नहीं चला है, उसके लिए आप कर सकते हैं, ये आपको हक है। लेकिन अगर आपने ये शर्त मान लिया कि ठीक है मैं 10 रुपये ज़्यादा दूंगा, मुझे ले चलो, तो ठीक है आपको लेकर के आओ। लेकिन ये ज़रा सा अजीब लग रहा है कि जब वो ऑटो का मालिक है तो फिर क्यों आखिर उसकी मर्जी नहीं चलेगी? ऑटो हर कोई खरीद नहीं सकता ना शेख, हर कोई खरीद कर नहीं चला सकता। मोनोपोली है, तो उनको मोनोपोली की बात नहीं है, उतना ही मसला लोग- ये है शेख कि हर कोई शख्स जो है बस ये चाहते हुए कि मैं ऑटो मालिक बन जाऊं, ऑटो जाकर खरीद नहीं सकता और चला नहीं सकता, उसको परमिट की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, वो तो वो परमिट देती है गवर्नमेंट। जब तक आपके पास परमिट नहीं है, आपके पास कितना भी पैसा हो, 4 ऑटो आप खरीद सकते हो, ऑटो नहीं चला सकते। चलाने के लिए जरूरी है। गवर्नमेंट परमिट देती है गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट की अपनी ये बिल्कुल वैसे ही जैसे टैक्सी जो है किराए की टैक्सी हो और अपनी ज़ाती हो। अपनी ज़ाती में हम जितना चाहें ले सकते हैं, किराए वाली लेके चलाते हैं तो जितना मीटर आएगा उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। लेकिन अपनी ज़ाती लेकर के शायद किराए पे नहीं चला सकते, ऐसा भी कुछ कानून होगा। बरल अब उसको छोड़ देते हैं। हम हमारी बात चल रही किसके बारे में, कि जो उर्फ है उसका एतबार किया जाएगा फैसले के वक्त में। शरीयत में इसकी कई मिसालें मिलती हैं, यानी शरीयत ने इसका एतबार किया है उर्फ का, इसकी कई मिसालें मिलती हैं। आपको मैं चंद मिसालें देता हूँ इसकी दलील के तौर पर। जब अबू सुफियान की बीवी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई थी ये शिकायत लेकर के कि अबू सुफियान बहुत बख़ील है, मशहूर हदीस है, आपको याद आ गई होगी, बहुत बख़ील हैं, ज़रा हाथ खींच करके खर्च करते हैं और हमारी ज़रूरत पूरी नहीं होती है, तो क्या हम उसके माल में से ले सकते हैं उनकी इजाज़त के बगैर? तो अल्लाह के रसूल ने कहा, उसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया हो क्या है, खुदी मा यकफ़ी की व वलदी की बिल मारूफ़, बाद रिवायतों में बिल उर्फ़, कि आप उतना ले सकती हैं जो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए काफ़ी है, किसके साथ? उर्फ़ के लिहाज से। एक वहाँ की जिस जगह की बात है वहाँ के उर्फ़ के लिहाज से एक बीवी के लिए कितना खर्चा काफ़ी है, एक बच्चे के लिए कितना खर्चा काफ़ी है, उतना आप ले सकती हैं। उसकी कोई तादाद या मकदार नहीं बताई कि आपको इतना लेना है, बल्कि जहाँ उसके उर्फ़ का एतबार किया जाएगा उसके लिहाज से आप ले सकते हैं, जायज़ है आपके लिए। ऐसे ही मामला यानी शरीयत में इसकी जो मिसालें मैं आपको दे रहा हूँ कि कहाँ कहाँ शरीयत ने इसका एतबार किया है। अगर कोई शख्स कसम खा लेता है तो कसम का कफ़ारा है। कसम का कफ़ारा 10 मिस्किन को खाना खिलाना है। खाने की मकदार क्या होगी उसको नहीं बताया। अगर कोई शख्स रोज़ा क़ज़ा बीमार होने की वजह से रोज़ा रख नहीं सकता और उसको मिस्किन को खाना खिलाना है, तो सिर्फ क्या आया हुआ है, एक मिस्किन को खाना खिलाना। एक मिस्किन को खाना खिलाने की मकदार क्या होगी उसको नहीं बताया। इसमें सबका किसका एतबार किया जाएगा? वहाँ के उर्फ़ का एतबार किया। हो सकता है बेंगलुरु शहर में उसकी मकदार ज़्यादा हो और कहीं देहात में कम हो। अगर आप पैसे का एतबार करें तो यहाँ ज़्यादा हो सकता है और वहाँ पर
कम हो सकता है, क्योंकि उर्फ़ के लिहाज से यहाँ का खर्च ज़्यादा है और वहाँ का खर्च कम है। यहाँ की चीज़ें महंगी ज़्यादा हैं, वहाँ की चीज़ें उतनी महंगी नहीं हैं। तो शरीयत ने उसमें किसका एतबार किया है, उसको मुतय्यन नहीं किया, किसके ऊपर छोड़ दिया, उर्फ़ के लिहाज से लोग उसके बारे में फ़ैसला कर लेंगे जहाँ रह रहे होंगे। इस तरह का लफ्ज़ बहुत सारी चीज़ों में आया हुआ है। जैसे अगर शौहर और बीवी में जुदाई हो जाए, शौहर और बीवी में जुदाई हो जाए, छोटा बच्चा है जो अभी माँ का दूध पीता है, तो बच्चा किसके पास जाएगा, बीवी के पास। बीवी उसको दूध पिलाएगी और बीवी दूध पिलाने के साथ उसकी उजरत किससे ले सकती है, नहीं खर्चा, हम उजरत क्लब में क्या करेंगे, उसका खर्चा किससे ले सकती है, शौहर से। उसके लिए ये जायज़ है। उसमें भी मुतय्यन नहीं किया गया, बल्कि लफ्ज़ क्या कुरान में इस्तेमाल किया गया है, मारूफ के साथ, यानी जो उर्फ़ में होगा उसके लिहाज से वो खर्चा लेंगे। ठीक है, वलल मौलूद लहू रिज़्क़ुहुन्ना व क़िस्वतुहुन्ना बिल मारूफ, यानी ये लफ्ज़ आता है जो मारूफ यानी उर्फ़ के लिहाज से जो वहाँ पर चीज़ होगी उसके लिहाज से वो खर्चा ले सकती है, उसके लिए जायज़ है। जी, ये जो फर्स्ट एग्जांपल जो दिया आपने अबू सुफियान का, जी हाँ, जैसे कि ये यहाँ पर के भी लॉ में ये आता है, लाइक फॉर एग्जांपल डिवोर्स का केस है, तो उसमें लाइक मेंटेनेंस का जो आता है, कितना मेंटेनेंस देना चाहिए, तो उसमें उर्फ का जो है, तो जैसे जो तबके में लाइक मिडिल क्लास रिच जो तबके, सबके लिविंग की अपना लाइफस्टाइल वगैरह सब डिफरेंट रहता है, तो इसमें कैसा उर्फ का ख्याल करें। हाँ, बैंगलोर जी, शहर का उर्फ कुछ और है सबके। जी हाँ, तो उसमें कैसा, उसी के लिहाज से जो उसका उर्फ है उसी के लिहाज से जो उसको, उसकी लाइफस्टाइल जो उसी के लिहाज से उसका फैसला करेंगे। यानी हो सकता है कि किसी और के लिए बच्चे का खर्चा 1000 रुपये हो और किसी औरत के लिए 4000 रुपये, ऐसा हो सकता है, किसी के लिए 5000 रुपये हो, ऐसा हो सकता है। जो उर्फ है जो उसके लिहाज से उसका लिहाज करेंगे फैसले के वक्त में। जी, ये है इस कायदे के बारे में। अब अगर आपके जहन में इसके बारे में कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। इस कायदे की हैसियत है। बाकी इस कायदे के तहत बहुत सारे कायदे आते हैं इंशाअल्लाह, चूँकि मैं वो लेकर के नहीं आया आपके पास आज, तो इसलिए एक हफ़्ता और हमारे पास गुंजाइश मौजूद है। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते इसको मुकम्मल कर लेंगे। हाँ, ठीक है। इसके तहत वही तुज्जार और जो है यानी ताजिरों के ताल्लुक़ से और दूसरे लोगों के ताल्लुक़ से वही चंद कायदे हैं। जो चीज़ें जो है ताजिरों के यहाँ उर्फ़ में शामिल हैं तो उनके उर्फ़ का एतबार करेंगे, जो आम लोगों के में हैं उनका ख्याल करेंगे। वही कुछ कायदे, इसमें 5 कायदे हैं सिर्फ, वो इसके तहत आएंगे इंशाअल्लाह। ठीक है, कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी हमारे पास 2-4 मिनट बाकी हैं। बोलिए। इसी तरह नमाज क़ज़ा करने के लिए अभी जो सफ़र का ये डिस्टेंस नापते हैं वो भी उसके हिसाब से क़सर। जी, उसके बाद एक बात ध्यान में रख लीजिए, ये जो कायदा है ये सिर्फ किसके लिए है, ये और यानी फ़ैसला जो करना हो तो उस वक्त उसका एतबार करते हैं। ठीक है, फतवा देने वाला कौन, मुफ्ती, वो भी इसका एतबार करता है। फतवा देने के वक्त में आपका जो मसला है वो मुफ्ती का है, यानी मुफ्ती किसका एतबार करेगा कि वहाँ जहाँ की ये बात है वहाँ उर्फ़ के लिहाज से इसको सफ़र कहते हैं या नहीं कहते। वो सफ़र के लिहाज से उर्फ़ को देखेगा, वो मुफ्ती फ़ैसला के वक्त यानी फतवे के वक्त में इसका ख्याल करेगा। अगर एक ज़माना ऐसा आ जाए कि हर आदमी घर में हवाई जहाज़ शुरू हो जाए तो जाहिर सी बात, आपको चेन्नई जाना है, कहीं भी जाना है, 1 घंटे में जाएंगे वापस आ जाएंगे, तो फिर उसके बाद ये सफ़र नहीं रह जाएगा। अभी तो सफ़र है, चेन्नई जा कर के आएँ तो क्या है, वो सफ़र है, सफ़र कहा जाता है उसको। बहुत मुमकिन है कि शेख यहाँ से समझ लीजिए जयनगर जाना भी सफ़र हो जाए ट्रैफिक की वजह से। इतना हो जाएगा तो खुद ही ट्रैफिक वाले उसको ख़त्म करेंगे भाई। अल-मशक्क़तु तजलिबु अत-तयसीर वद-दररु युज़ाल, ये परेशानी है, इसको दूर किया जाएगा। वो मुख्तलिफ़ लिहाज से दूर करेंगे। अभी जो है मेट्रो के चक्कर में है, मेट्रो आ जाने के बाद वो आपको फ़ैसला वो जो है वो कितनी भी ट्रैफिक हो जाए तब भी आप 1-आधे घंटे में पहुंच जाएंगे आराम से मेट्रो से। मेट्रो का यही फ़ायदा है कि उसकी ट्रैफिक का मसला नहीं होता है।
कहीं कहीं हालात के लिहाज से चल जाना ये आसान हो जाता है, किसके मुकाबले में? कानून की पाबंदी करने के मुकाबले में। ज़िंदगी आसान हो जाती है किसके मुकाबले में? कानून की पाबंदी के मामले में। ये बहुत आम, यानी इसकी ये है, हिंदुस्तान में रहते हुए ये चीज़ें बहुत जो है पेश आती रहती हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कहीं कहीं क्या है, हालात के लिहाज से चल जाना ये आसान होता है हमारे लिए ज़िंदगी।